हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो गुरु। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं BCH CT 133 पेपर के बारे में। जो BSCG का पेपर है उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको दिखाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उस पर डिस्कस करेंगे कि दिसंबर 2024 में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, जिसे पढ़ करके आप एग्ज़ाम में एटलीस्ट पास हो सकते हो। हमारे चैनल पर एक सीरीज चल रही है जिस सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो कवर करते हैं। अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो आप नीचे कमेंट कर देना। उस सब्जेक्ट पर अगर कोई डिमांड ज़्यादा आती है तो मैं उस सब्जेक्ट पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ताकि आप सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से कुछ हेल्प मिल जाए और आप हाई स्कोर कर सकते हो दिसंबर 2024 एग्ज़ाम में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक आया था कि एटलीस्ट 30% जो है वो रिपीट होता है आपके क्वेश्चन से। इग्नो गुरु चैनल की यही कोशिश रहती है कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए। इसीलिए मैंने आज BCH CT 133 पेपर का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूं। अगर आप इग्नो गुरु चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको हर एक क्वेरी का जवाब देता हूं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, फिर हम उसके बाद आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। रवि पब्लिकेशंस लाए हैं आपके लिए सॉल्व असाइनमेंट्स फॉर दिसंबर 2024 के लिए। ये जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि ये रवि पब्लिकेशन की तरफ से बनाया गया सॉल्व असाइनमेंट है। अगर आपको दिसंबर 2024 में अपना हाई स्कोर जो है वो करना है तो आप रवि पब्लिकेशन से गैस पेपर्स ले सकते हो, वो भी बिल्कुल चीप रेट्स में। आप दिए गए नंबर पर जो है वो कांटेक्ट करके इनसे बिल्कुल चीप रेट्स में ये गैस पेपर्स जो है वो मंगवा सकते हो। नंबर है 9311280949 और आपकी स्क्रीन के ऊपर भी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि रवि पब्लिकेशन का नंबर यहाँ पर भी फ्लैश हो रहा है। तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है इनसे गैस पेपर्स ले सकते हो फॉर दिसंबर 2024 के लिए। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये BCH CT 133 का पेपर है और ये BSCG का पेपर है। BSCG जो नॉर्मल BSCG है उसका पेपर है और इस सब्जेक्ट का नाम है केमिकल एनर्जेटिक्स इक्विलिब्रियम एंड फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो ये केमिस्ट्री का पेपर है और इसी के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 50 मार्क्स का पेपर होता है और 2 आवर्स आपका टाइम रहता है। और एक नोट मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 पार्ट्स और इस क्वेश्चन पेपर में जो है एक पंगा है जो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। और इस क्वेश्चन पेपर में आपको 2 पार्ट्स मिलते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर बोथ द 2 पार्ट्स इन 2 सेपरेट आंसर बुक्स। और ये बात ध्यान रखने वाली है कि आपको 2 आंसर शीट दिए जाएंगे। फर्स्ट हाफ में आप A पार्ट करो और सेकंड हाफ में एक और पार्ट करो। यहाँ पर क्या लिखा गया है, राइट योर एनरोलमेंट नंबर, कोर्स कोड एंड पार्ट टाइटल क्लियरली ऑन ईच ऑफ द 2 आंसर बुक्स। तो आपको 2 आंसर बुक मिलेंगी, आपको एक आंसर बुक नहीं मिलेगा। आपको पार्ट 1 एक पे लिखना है और पार्ट 2 आपको दूसरे पे लिखना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। What are the state functions? Give any 2 examples of thermodynamics properties that are state functions। ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है दिसंबर 2024 एग्जाम में। ये रहा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन हेटेरोजेनियस सिस्टम गिवन एन एग्जाम्पल। और यहाँ पर जो है इसका B पार्ट भी कभी कभार पूछा जाता है, या एक और क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 2.00 मोल्स ऑफ क्रिप्टन फ्रॉम ए टेम्परेचर ऑफ 100K to 500K N। आपको यहाँ पर जो है वो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एन ऑब्जर्विक प्रोसेस एंड एन आइसोक्लोरिक प्रोसेस। और यहाँ पर गिवन क्या है, और गिवन है आपका 12.47 JK मोल -1 एंड CPM 20-78 JK -1 मोल -1। ये जो है आपका दिया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को भी जो है वो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से स्क्रीन पर नहीं आ रहा है तो आप जो है इसको थोड़ा रुक के पॉज करके क्वेश्चन को देख सकते हो। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। स्टेट हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट डिसमिनेशन एंड गिव इट सिग्निफिकेंस।
और यहाँ पर आपको ये जो है हसला का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी आप जो है ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, गिव एनी टू स्टेटमेंट ऑफ दिस सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉ होती है, आपको वो तीनों याद करने हैं, तो ये क्वेश्चन भी जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हाट इज रिडर्सल एंट्रोपी, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम शो रिडर्सल एंट्रोपी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस टेक इन ए सिलेंडर फिल्ड विद अ massless and frictionless piston and occupies a volume of 1 dm at 400 K. This gas is exothermally and reversibly expanded to 5 times its initial value. Calculate the entropy change from the process. इस तरीके के क्वेश्चन भी जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, आप इस तरीके के क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, स्टेट लीचर-लियर्स प्रिंसिपल। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ये पूछा जाता है, लीचर-लियर्स प्रिंसिपल क्या है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो डिराइव द रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पर आपको आपके स्क्रीन के ऊपर रिएक्शन दी हुई है और यहाँ पर आपको जो है इसको डिराइव करना है। ये रहा आप रिएक्शन और इसको आपको डिराइव करना है। और यहाँ रहा क्वेश्चन नंबर 9, द चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ रिएक्शन इज फाउंड टू बी 85.7 JK 1 मोल एंड इट इज ऑब्जर्व्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर if the value of delta RH D at 298 is 35.1. Calculate the value of delta RH DEG at 375 mole minus 13. So इसको जो है आपको कैलकुलेट करना है। और आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट गिव्स एनर्जी, व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस ऑफ एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। और क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट द रिएक्शन बिटवीन NH3 and H2O and undefined the conjugate acid base pairs in it. और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन एट 1000 K। इस पे भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और ये जो है रिएक्शन दी हुई है, इसी का आपको जो है वैल्यू निकालना है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द सक्सेसिव आयोनाइजेशन कंसिस्टेंस फ्रॉम पॉलीप्रोफिट एसिड स्मॉलर एंड स्मॉलर। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है, व्हाट वुड बी द नेचर एसिड बेस न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ एन एक्वस। वो है NH4NH03। और यह है CH3COONA। और रीज़न आपको देना है इसका। तो ये थे 14 क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको हर एक क्वेरी का जवाब देता हूँ। और आप लोगों को मेरे चैनल पर और भी ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगी जिससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, आप उनको भी देख सकते हो। और आपको हमारे टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हो, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। और अगर आपका कोई सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट का आप वीडियो बनाना चाहते हो, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद इग्नू गुरु, स्टे कनेक्टेड विद इग्नू गुरु। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।